हम आपको आज एक ऐसी कथा सुनाएंगे कि हनुमान जी राम जी का युद्ध हुआ और हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा के लिए राम जी से लड़ गए। तो एक बार संतों की सभा लगी तो कैवर्त देश का राजा सुकंद उस सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। उसी समय नारद जी मिल गए और नारद जी का काम है आगी लगाना। नारद जी बोले कहो सुकंद कहाँ जा रहे? सुकंद बोलो संत सभा में जा रहे हैं। जाओ 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 जाना चाहिए। राजा थोड़ी दूर बढ़ा तो नारद जी बोले रोको रोको, जो बताओ सुनो, वहाँ बहुत सारे संत होंगे, सबको प्रणाम करना, और वहाँ पर एक संत रूप में एक विचित्र आदमी होगा, उनको मत करना। सुकंद बोले किनको? बोले विश्वामित्र जी को। क्यों? क्योंकि वो ऋषि है ही नहीं, पहले वो भी राजा थे तुम्हारी भांति, और हमारी आज्ञा है तुम प्रणाम मत करना। अब राजा संत सभा में गया, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। विश्वामित्र जी मारे क्रोध के आग बबूला होकर के भागे भागे अयोध्या आए। पूछा कहाँ है राम जी? लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव प्रभु अभी विश्राम में सो रहे। तो चिल्ला करके बोले जब राजा सोता है तब यही होता है। लक्ष्मण जी बोले हो क्या? अरे बोलो उठा। राम जी सो रहे थे, बीच में नींद खुल गई कि तो गुरुजी की आवाज। आज तो गुरुजी लालटेन लग रहा है। राम जी ने कहा गुरुदेव क्या हुआ? बोले क्या नहीं हुआ, तुम सो रहे हो, तुम्हारे राज्य में ये हो रहा है, अपमान हुआ है, ऋषि मुनियों का अपमान हो गया। राम जी बोले आपका? अरे हमारा अपमान कर दिया। आपका अपमान हो किसने कर दिया? आप एक बार बता दो, हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं। जो सिर आपके चरणों में झुका नहीं है उसको काट करके लाएंगे, वो आपके चरणों में चढ़ाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने बता दिया सुकंत नाम का राजा है जिसने हमें प्रणाम नहीं किया। राम जी ने प्रण ले लिया कि कल प्रातः काल होते ही सुकंत का वध कर देंगे। अब सुकंत को पता चला तो सुकंत रोने लगा। सोई नारद जी प्रकट भय, कहो सुकंत सब ठीक है? अरे बोले क्या ठीक है, भगवान मार डालेंगे, उन्होंने प्रण लिया है, अब बताओ बच कैसे? नारद जी बोले एक उपाय है। क्या? नारद जी ने हाथ पकड़ा, सामने पर्वत पर ले गए जहाँ पर एक गुफा में माता अंजनी रहती थी। नारद जी बोले सुनो, दरवाजे पर तुम रोने लगो, अंदर से जो भी निकले तो पांव पकड़ के कह देना कि हमें तो वचन दो, प्राणों की रक्षा करवाई। सुकंद गया, गुफा के सामने बैठ गया। जैसे ही रोने लगा तो माता अंजनी आ गई। कहो बेटा कौन हो तुम? हम सुकंद। अंजनी माँ ने कहा क्या हुआ? कोई हमें मारना चाहता है। कौन मारना चाहता? विश्वामित्र जी मारना चाहे। ठीक ठीक ठीक, चिंता मत, रो मत, हम वचन देते हैं, हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके बतलाएंगे। सुकंत की सांस में सांस आ गई। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा करके शाम के समय जब अपनी माँ के पास चरणों में गए, अंजनी माँ बोली पहले ये बताओ, अगर हम कोई तुम्हें आज्ञा देंगे तो उल्लंघन तो नहीं करो? हनुमान जी बोले माँ और आपकी आज्ञा का उल्लंघन? अंजना माता बोली अगर किसी के प्राण बचाने की आज्ञा दे तो? हनुमान जी बोले हम अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं हम उसके प्राण बचा करके रहेंगे उनके लिए, चाहे हमें जिससे लड़ना पड़े। अंजना माता बोली निकल आओ सुकंत जी बाहर। हनुमान जी बोले जो आए। सुकंत बोलो मैं आओ सुकंत, तुम्हें कौन मारना चाहेगा? राम जी। अंजना माँ बोली तुम तो विश्वामित्र बता रहे, बोले मरवा तो भैया। हनुमान जी बोले अब और आफत फंस गई ना, हम कौल खा गए। की के कसम, इष्ट के चरणों के। और हनुमान जी के इष्ट कौन है? राम जी ही इष्ट, उन्हीं की सौगंध खा गए कि हम तुमको सुगंध बचा करके रहेंगे। अब पूरी रात हनुमान जी राम 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 रटत रहे। सुबह हुई, राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी सेवा करने प्रातः का पहुंचे। तो राम जी सेना तैयार करना है, तो हनुमान जी तो जानती है प्रभु कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी सुकंत को मारने जाए। हनुमान जी बोले सुकंत का पद? राम जी बोले प्रतिज्ञा ली है किसकी? अपने गुरुदेव के चरणों की। हनुमान जी बोले मत जाओ। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले हमने भी प्रतिज्ञा ली है। राम जी बोले किसकी? बोले अपने इष्ट के चरणों की कि हम सुकंत को बचा करके रहेंगे। हनुमान जी सीधे सुकंत के घर पे पहुंचे। सुकंत। सुकंत बोलो गुरुदेव कहाँ आओ? हनुमान जी बोले बचना मुश्किल, राम जी मारने आ रहे। सुकंत का हाथ पकड़ा, कहाँ जाएंगे? तुम्हें क्या करना? चलो। जंगल ले गए, वन में ले जा करके बोले अच्छा बताओ क्या करें? बोले संकट में एक काम करो, जाप करो। राम जी पहुंचे सुकंत के घर। क्या सुकंत निकल बाहर। मंत्री खड़े, मंत्री बोले गए तो भक्त है। तो पूछा कि भाई कैसे गए? बोले एक बानर आओ तो बंदर। राम जी समझ गए। लक्ष्मण जी इशारा करके बोले हैं बजरंग बली ने खेल खेला। तो जहाँ पर जंगल में श्री हनुमान जी महाराज कीर्तन कर रहे थे वहीं पर राम जी पहुंच गए। हनुमान जी ने क्या लीला की? सुकंत को पूंछ में छिपा लिया। हनुमान जी को देख करके राम जी बाण चलाए सुकंत के लिए, लेकिन राम नाम के प्रताप के कारण वो बाण सब बगल से निकल जाए। एक चक्र चलने लगा कीर्तन का। राम जी हताश हो गए। लक्ष्मण जी से नहीं देखोगा कोई। लक्ष्मण जी ने एक तीर निकालो और छोड़ दो।
और जैसे ही छोड़ो तो हनुमान जी के वक्ष स्थल में वह तीर लग गया। शक्ति लगी हनुमान जी को, लेकिन मूर्छित भय राम जी। ऐसा कैसे हो गया? बाण मारा तो हमने हनुमान जी को, मूर्छित राम जी क्यों हुए? हनुमान जी के हृदय में श्री सीता राम जी विराजमान रहते हैं। राम जी के नेत्र खुले। हनुमान जी ने जब देखा कि प्रभु की है स्थिति, और जब राम जी ने हनुमान जी को देखा, अरे राम राम, हमारे हनुमान के सीना से रुधिर बहने लगा। राम जी की आंखें भर आई, दौड़ कर जाकर के जोर से कसकर हृदय से लगा दिया। हनुमान, तुम्हारे हृदय से रुधिर बह गया, खून बह गया, और सिर पर हाथ फेरे। हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है। भगवान आंखें बंद कर रही है, सिर पे हाथ फेरे ही रहे। सोई भगवान ने लीला करी के पूंछ में से सुकंत निकल पाए। हनुमान जी ने अपनी जगह सुकंत को बैठाकर प्रभु का हाथ सुकंत के माथ पर रख दिया। राम जी ने नेत्र खोले, सोई राम जी मुस्कुरा गए, हंसने लगे। सुकंत तुम? हनुमान जी बोले अब चाहे जैसे हो, जब आपका हाथ इसके माथ पर रख गया तो अब एक और कृपा कर दो कि अभयता का वरदान। राम जी बोले हम अभयता का वरदान तो दे रहे कि मार भी ना मल्ले का गुरु जी का बता। सब सोचने लगे कि अब गुरु जी को क्या वचन देंगे। तब तक गुरु जी स्वयं आ गए, बोले चिंता मत करो, हम भी इसको क्षमा कर रहे हैं, क्योंकि किसी को मारना हमारा ध्येय नहीं है, सुधारना हमारा ध्येय है। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने स्वामी से भी लड़ गए।